हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज हम 3 बातों पे चर्चा करेंगे। टाइम बिल्कुल नहीं लूंगा, तीनों बातें अभी बता देता हूं। पहली बात होगी कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी क्या है, दूसरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और तीसरी बात होगी क्या हमें पुलिस वेरिफिकेशन करवाना होगा क्या खुद को। तो साथियों, आपको बताना चाहूंगा पहली बात के बारे में, कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी क्या है। तो SC, ST, EWS और OBC, तो इसमें SC और ST के लिए कोई वैलिडिटी नहीं है। अगर आपने 2 साल 3 साल पहले अगर सेंटर का आपने सर्टिफिकेट बनवा लिया है SC ST के अंदर, तो उसकी वैलिडिटी का कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगा। लेकिन EWS और OBC का वैलिडिटी रहता है। OBC का रहता है 1 साल, यानी जिस दिन आपने बनवाया है उससे अगले नेक्स्ट ईयर तक। यानी अगर आपने 31 मार्च को या मान के चलो कि आपने 1 जुलाई को बनवाया है, तो नेक्स्ट 30 जून को आपकी जो वैलिडिटी है वो खत्म हो जाएगी OBC नॉन क्रीमी लेवल की। चलिए साथियों, अब हम बात करते हैं EWS के लिए। तो EWS का जो होता है उसका भी 1 साल होता है, लेकिन उसका होता है फाइनेंशियल ईयर। यानी अगर आपने 21 जुलाई को बनवाया है तो वो 31 मार्च को खत्म हो जाएगी उसकी वैलिडिटी। यानी उसकी वैलिडिटी चलती है आपकी फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग, यानी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक उसकी वैलिडिटी होती है। तो अगर आपने बनवा रखा है और उसकी वैलिडिटी अगर खत्म हो जाएगी तो प्लीज नया बनवा लेना, क्योंकि 31 मार्च आपकी लास्ट वैलिडिटी रहेगी EWS की। तो अगर आपको लगता है कि आपकी ज्वाइनिंग मार्च के बाद अप्रैल में होगी या मई जून जुलाई में होगी, तो आपको नया बनवाना पड़ेगा। इसी प्रकार से OBC का रूल है, मैंने बता दिया है। अगर आपकी फरवरी में वैलिडिटी खत्म हो गई है तो ज्वाइनिंग के टाइम में आपको नया और पुराना दोनों देना होगा, तो नया बनवा लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं साथियों कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में। तो परफॉर्मा है वो, मैं जहां तक मानता हूं EMRS कल या परसों तक हमें भेज देगा। उसी परफॉर्मा के ऊपर आपको सिग्नेचर करवाने होंगे गजेटेड ऑफिसर के। ठीक है, एक बात तो ये, और कभी कभी उसमें यह भी लिखा होता है कि जो आपकी लास्ट रेगुलर इंस्टीट्यूट है, यानी जहां से आपने रेगुलर स्टडी की है, जो लास्ट इंस्टीट्यूट है, जो मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन है या BEd है, जहां से आपने रेगुलर स्टडी की है, उसका भी कास्ट सर्टिफिकेट आपसे मांगा जा सकता है। तो उसके लिए भी रेडी आपको रहना होगा। ठीक है, तो कास्ट सर्टिफिकेट की बात यह है, सारे फॉर्मेट है वो आपको मिलेंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो किसी भी कंप्यूटर की जो दुकान होती है जहां से फॉर्म भरवाते हैं, वहां से आप ये ले सकते हो। अब जो मेन इंपोर्टेंट बात है वो है पुलिस वेरिफिकेशन की। तो साथियों, आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय पुलिस वेरिफिकेशन खुद करवाते हैं, कैंडिडेट को नहीं करवाना होता है, उसी प्रकार से EMRS भी, जहां तक मैं मानता हूं, खुद ही करवाएगा, कैंडिडेट को नहीं करवाना होगा। तो बिल्कुल भी इस बात की टेंशन मत कीजिए कि पुलिस वेरिफिकेशन आपको करवाना पड़ेगा, नहीं। जहां तक मुझे आइडिया है EMRS खुद करवा लेगा आपका अपना पुलिस वेरिफिकेशन। ठीक है, अगर अपॉइंटमेंट लेटर में, यानी जो कल या परसों में जो आपका लेटर आएगा, उसमें अगर आपके लिए लिखा होता है कि ज्वाइनिंग के टाइम में आपको पुलिस वेरिफिकेशन लेके आना है, तो आप पुलिस वेरिफिकेशन आपको करवाना होगा। राजस्थान के अंदर ऑनलाइन बनता है, मैंने भी करवाया था जब मैंने सैनिक स्कूल ज्वाइन की थी। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराइए मत, आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। जैसे ही डिटेल आएंगी मैं आपको और क्लियर कर दूंगा। बट जहां तक मुझे आइडिया है कि पुलिस वेरिफिकेशन है वो आपका EMRS खुद करवाएगा। ठीक है साथियों, चैनल अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।